नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो न केवल आपको जानकारियों से परिपूर्ण करता है बल्कि आपको जागरूक भी करता है। अपने दैनिक जीवन में आप किन सावधानियों को बरतें, किस तरीके से आपका रहन सहन होना चाहिए, क्या कुछ खान पान के नियम हैं और कैसे हम अपने आप को हर प्रकार के रोगों से बचाव कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर प्रकाश डाला जाता है। रोज़ाना अलग अलग रोगों पर चर्चा होती है, उनके लक्षण बताए जाते हैं, रोगों के समाधान यानी उपचार बताए जाते हैं और ये बेहद सरल उपचार होते हैं जिन्हें आप आसानी से घर पर भी कर सकते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। और ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठा करें, नुस्खे उपचारों को लिख ज़रूर लिया करें। और यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल जो आपके शारीरिक कष्टों को लेकर है पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे पीलिया रोग के बारे में, जॉन्डिस जिसका नाम है, अंग्रेजी में कहते हैं। और यह रोग, इसके लक्षण चूंकि हम सभी को पता है, शरीर का पीला पड़ जाना यानी पीलापन शरीर में आ जाना, आंखों में, नाखूनों में। और कहते हैं कि पीलिया अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये जानलेवा भी होता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे होती है? देखिए, जब आपका लीवर काम नहीं करेगा तो खून बढ़ना बंद हो जाता है। अच्छा। और जब खून बढ़ना बंद हो जाता है तो रोगी को टट्टी भी नहीं आती पूरी, पेशाब भी हल्दी जैसा पीला होता है। और इसका इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल में तो बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में 20% इलाज है, 80 नहीं है। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिस दिन पीलिया का रोगी आएगा उसी दिन उसको पीलिया, चाहे उसका कितना भी बड़े से बड़ा है, 20% आराम तो लाजमी उसी दिन मिल जाएगा। और 3 दिन में उसका पीलिया 0.5 जो हमें चाहिए वो ही रहेगा। जिसके नाखून बिल्कुल पीले पड़ चुके हैं, आंखें पीली हैं, चेहरा पीला है, 15 दिन में वो गुलाबी हो जाता है। अब इसमें ऐसे तो पीलिया की एक नहीं, मेरे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं। सबसे आसान और घर में बनाने की जो दवाई है उसमें गाय के दूध का दही या बकरी के दूध का दही चाहिए, दूसरा दही कोई नहीं चलेगा। अब इसमें फटकरी भस्म, कर्मीसोरा भस्म और सूचमोती भस्म, सुहागे की भस्म, ये 4 भस्में बराबर मात्रा में लेके 1-1 ग्राम हर रोज सुबह देनी, खाली पेट दही के अंदर। दही उस टाइम इसको कम से कम 100 ग्राम चाहिए, उसमें मिला दी। अब इसको खाएंगे। इसके खाने के बाद जो लीवर के ऊपर काई जमी हुई थी वो अंदर से जाके ऐसे साफ होगी जैसे कूड़े करकट के ढेर को मार्च की चीज़ की तिल्ली स्किंटों में जला के भस्म कर देती, जगह बिल्कुल साफ होती है। ऐसे लीवर को, लीवर काम करना शुरू करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब बराबर है, खून बढ़ना शुरू हो गया, लाल गई आगे। और इसके साथ साथ शाम को दिन अस्त होने से आधा पौना घंटा पहले सरसों का तेल 10 ग्राम कांसे की कटोरी में डाल करके और ध्रुव घास के 5 या 7 टहने लेके रोगी के सिर के ऊपर रख के
मंत्र बोलते जाते, तेल के अंदर उसको घुमाते जाते हैं, तो तेल के अंदर भी वो पीलिया आ जाता है। सरसों का तेल जो है पीले रंग का होता है, परंतु वो सफ़ेद हो जाता है, अच्छा। झाग बन जाती है। क्योंकि आज मुझे यंत्र मंत्र तंत्र बदांग चलांग जोस्त सब विद्या में निपुण हूँ, परंतु काम मैं उतना करता हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है, फालतू काम मैं नहीं करता। और मेरा रोज़ का नियम है कि 10,000 गायत्री जप करना, 2,000 मृत शिवनी महामृतान जप करना, फिर हवन करना, फिर रोगियों को देखना। 10 से 12 मैं रोगी देखता हूँ, 12 बजे के बाद मैं रोगी नहीं देखता। और एक रोगी के नाड़ी परीक्षण में मुझे सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं, परंतु रोगी का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, बुधवार को नहीं आना, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं किया तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी जिस रोग को नहीं पकड़ सकी वो मैं 5 सेकंड में बता दूँ इस हिस्से में ये रोग है। उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है, ये सब जड़ी बूटियाँ हैं। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। मेरी अपनी फार्मेसी, उसी में दवाइयाँ बनती हैं। इसके अलावा उसी मरीज को मैं दवाई देता हूँ जिसका नाड़ी परीक्षण करता हूँ। बिना नाड़ी परीक्षण में किसको दवाई नहीं देता, बाजार में किसको बेचने के लिए दवाई नहीं देता। जैसा कि आपने बताया कि पीलिया होने के जो लक्षण होते हैं और किस वजह से पीलिया होता है वो सब चीज़ें बताई, परंतु कुछ मान्यताएं ये भी हैं, जैसा कि आपने बताया मंत्रों से, झाड़ा लगाकर, पानी पढ़कर, ये इस तरीके से भी पीलिया को ठीक किया जाता है। तो ये कितना ऑथेंटिक है, कितना सही? ये 100% है। अच्छा, बिना औषधियों के भी ऐसा संभव हाँ। होता है? देखिए जी। हमारे शास्त्रों के अंदर जितने मंत्र लिखे हैं सब काम करते हैं। जी। जिस रोग के अनुसार जो मंत्र बनाया गया उसी मंत्र से उसको करते हैं। अब जैसे हम कई बार पानी पढ़ के देते हैं, जैसे पेट में आपको दर्द हो रहा है, भयंकर दर्द हो रहा है, पानी पढ़ के दिया, जैसे आपने पानी पिया दर्द बंद हो गया। ये विद्या है। अच्छा। मेरा तो कई तांत्रिकों से भी बस्ता पड़ा है। झगड़े हुए काफ़ी। मैंने कहा ये तेरे अंदर तांत्रिक में इतनी शक्ति है तो मेरे ऊपर भेज कोई चीज़, और उल्टी चीज़ उसी पे भेजी। क्योंकि मैं इष्ट में हनुमान है मेरे। जी। हनुमान के आगे सब ताकतें झुकती हैं, उनके आगे कोई नहीं होता। मैं उसी टाइम कहता हूँ कि भगवान ये है। तो इसीलिए मैं जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए भी कि आपकी दिनचर्या किस तरीके की रहती है, कितना समय आप साधना या तप के लिए देते हैं? देखिए मेरा साधना का समय जो है 10:30 बजे मैं समाधि में जाता हूँ। अच्छा, रात्रि? हाँ। 2:30 बजे मैं वापस आता हूँ। फिर 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं अपना योग करता हूँ। फिर 5 मिनट का विश्राम करके फिर गुनगुने पानी से स्नान करता हूँ। जी। फिर उसके बाद 10,000 गायत्री, 2,000 मृत शिवनी महामृतान जप करके 10 बजे तक के पाठ पूरा करने के बाद फिर हवन करता हूँ। हवन करने के बाद 10, सवा 10, 10:30 भी हो जाते कई बार। फिर रोगियों का नाड़ी परीक्षण करता हूँ। एक रोगी के नाड़ी परीक्षण में मुझे 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और 12 बजे तक जितने रोगी देख लिए ठीक है, बाकी वो कहते हुए कल आना। अब जिसको दवाई लिख के दे दी, जिसने दवाई खाई, उसको उसी दिन 20% आराम मिल जाता है। और जिसने कहा जी नहीं मैं दवाई नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूँगा, भाई तू जा, न तेरे बस के परहेज नहीं कर। क्योंकि जो जड़ी बूटियाँ हैं परहेज करेंगे तो अमृत है।
परहेज नहीं करेंगे तो मिट्टी है। तो ये सारी आपकी दिनचर्या बड़ी बहुत हार्ड दिनचर्या है, और हाँ। इसको इस उम्र में भी आप बकायदा आप उसका पालन कर रहे हैं। वो तो लाजमी है। बिल्कुल। और जो नाड़ी परीक्षण जब आप करने बैठते हैं तो क्या उसमें इन शक्तियों का या आध्यात्मिक चीज़ों का कुछ असर होता है? नहीं, असर तो उनका भी होता है। अच्छा। असर होता है। जैसे नाड़ी परीक्षण के लिए आंगुली रखी जाएगी तो बात पित्त कफ तीनों को बताते कि इतना कफ है, इतना बात है, इतना पित्त है, और ये चीज़ इसके होने से ऐसे हुई है, वो मिलती है। अब मैंने 10,000 जड़ी बूटियों जिनकी पहचान की है, जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, उनसे ऐसा है कि मुझे जैसे दांत में दर्द हो रहा है, आपने इंजेक्शन लगा लिया, सब कुछ कर लिया, दांत दर्द नहीं मिट रहा है, मुझे उसके दर्द मिटाने में ज़्यादा 2 सेकंड लगते हैं। 2 सेकंड में दर्द बंद हो गया। और कीड़ा यदि दांत में लगा है तो 5 मिनट के बाद जो मैं दांत में दवाई लगाऊंगा, उस रुई को निकालेंगे वहाँ से तो मरा हुआ कीड़ा भी साथ आएगा, और दर्द तो उसका 1 सेकंड में बंद हो जाता है। तो यानी ये कहना गलत होगा कि अगर हमने पढ़ाई भी कर ली है तो भी नाड़ी परीक्षण आ गया 100%? नाड़ी परीक्षण किसी को नहीं आता। मेडिकल में तो नाड़ी परीक्षण सिखाया नहीं जाता है। आयुर्वेद, यूनानी में, होम्योपैथी में बताते तो हैं सिखाने वाले, परंतु उनको खुद ही नहीं आता पूरा। बिल्कुल। तो आगे सिखाएंगे क्या? भाई ये बीमारी होगी तो नाड़ी ऐसे चलेगी, बीमारी होगी तो नाड़ी ऐसे चलेगी। असल चीज़ कोई नहीं बताता।